हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनी सिंह। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे, ठीक है। और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग गर्ल्स वर्दी को जो है डिस्कस कर रहे थे, ठीक। गर्ल्स वर्दी को हमने कल जो है पिछली क्लास में, कल की क्लास में बायोग्राफी डिस्कस किया था। आज क्या देखेंगे? आज गर्ल्स वर्दी के जो वर्क्स हैं, मेन इंपॉर्टेंट वर्क्स जो हैं, जो गर्ल्स वर्दी ने लिखे हैं, जॉन गर्ल्स वर्दी ने इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, नॉवेल्स लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, ट्रायलॉजी है इनकी, और प्लेज हैं जो भी इंपॉर्टेंट है। वो सारी चीज़ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ गर्ल्स वर्दी। सबसे पहले देखते हैं हम प्लेज, ठीक। प्लेज जिसको गर्ल्स वर्दी ने लिखे हैं, जितने सारे हमने लिख रखे हैं इंपॉर्टेंट ही है, जिसमें से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बीच बीच में आपको हम बताते रहेंगे कि कौन सा जो प्ले है वो ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक। तो देखिए, पहला द सिल्वर बॉक्स, ठीक। द सिल्वर बॉक्स जिसको गर्ल्स वर्दी ने लिखा है, ये कब लिखा है इन्होंने? तो 1906 में, ओके। ये सिल्वर बॉक्स जो है, इस पे आप टिक कर लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट प्ले इनका रहा है। इससे क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। जॉय, जो नेक्स्ट इनका क्या है? जॉय, जो 1907 में आया, ठीक। स्ट्राइफ, इसको भी आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। स्ट्राइफ जो कि 1906 में इन्होंने इसको लिखा, ठीक। किसमें? 1906 में, ओ सॉरी 1909 में, क्लियर। जस्टिस, द सिल्वर बॉक्स, स्ट्राइफ और जस्टिस, इस पे भी आप देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट लगाइए। जस्टिस जो 1910 में ये पूछा भी गया है कि 1910 क्या बोल रहे हैं, ठीक। 1910 जो है 1910 में ये जस्टिस इन्होंने लिखा है, ये पब्लिश हुआ था, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट है। जस्टिस का जो है कैरेक्टर पूछ लिया जाता है, जस्टिस की लाइन पूछ ली जाती है, पूछ लिया जाता है कि ये किस प्लेस से है। तो याद रखना, आपका जस्टिस हो गया, स्ट्राइफ हो गया, सिल्वर बॉक्स हो गया, ये तीन आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जिनको हम बता रहे हैं। आपको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इनको कंप्लीट पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि सिल्वर बॉक्स और स्ट्राइफ और जस्टिस, इनसे जो भी पूछा जाता है वो सारी चीज़ हम आपको बता पाएँ, क्लियर। आते हैं नेक्स्ट पे, द लिटिल ड्रीम जो 1911 में आया, द एल्डेस्ट सन 1912 में, ठीक। द पिजन 1912 में, द फ्यूजिटिव 1913, द मॉब 1914, अ बिट ऑफ लव 1915, द फाउंडेशन 1917। ये सारे प्लेज ही हैं, ये भी प्लेज ही हैं। द स्किन गेम से भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो 1920 में आया, ठीक। द फैमिली मैन 1921, द फर्स्ट एंड द लास्ट 1921 में, हॉलमार्क 1921, ये सारे क्या हैं? गर्ल्स वर्दी के प्लेयर्स हैं, ठीक। डिफीट 1921, द सन 1921, पंच एंड गो 1921, लॉयल्टीज ये भी देख लीजिए आप, ये भी इंपॉर्टेंट, मतलब जो भी मेन है, हमने देखे हैं कि किस किस प्लेस से एग्जाम जो है क्वेश्चन मतलब उठाता है, ठीक, लिखता है। तो देख लीजिए, लॉयल्टीज हो गया जो इंपॉर्टेंट है इसमें। विंडोज ये 1922 में आया, द फॉरेस्ट 1924, ओल्ड इंग्लिश 1924, द शो 1925, एस्केप 1926 और द रूफ 1929, ठीक। जो है इसमें से जो भी प्लेज इनके हैं वो हमने पूरा इसमें कवर किया है, और जो जो भी इंपॉर्टेंट रहा है वो हमने आपको लिख के बता दिया है, क्लियर। देखिए, प्लेस के बाद अब आते हैं हम नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज और एस्से जो इन्होंने गर्ल्स वर्दी ने लिखे हैं, ठीक। तो देख लेते हैं नॉवेल, शॉर्ट स्टोरीज एंड एस्सेस। तो देखिए, फ्रॉम द फोर विंड्स, क्या? फ्रॉम द फोर विंड्स, जिसको इन्होंने 1897 में लिखा, और इसको किस नाम से लिखा? तो इन्होंने एक स्यूडोनिम अपना अपनाया था, क्या नाम था? जॉन सेंट जॉन के नाम से, क्या? जॉन सेंट जॉन के नाम से इसको लिखा। जॉसेलिन जो 1898 में आया, इसको भी इन्होंने जॉन सेंट जॉन के नाम से ही लिखा, जो स्यूडोनिम इन्होंने अपनाया था, ठीक। विला रूबिन, इसको भी जॉन सेंट जॉन के नाम से। द मैन ऑफ डेवॉन 1901 में जो आया, इसको भी इन्होंने जॉन सेंट जॉन के नाम से लिखा। द आइलैंड फारसीज, जब इन्होंने लिखा, तो यहाँ तब इन्होंने इस जो स्यूडोनिम को इन्होंने अपनाया था, जॉन सेंट जॉन को, इसको ड्रॉप आउट कर दिया, ठीक। और फिर अपने नाम से, मतलब अपने स्वयं खुद के नाम से ये लिखने लगे, ठीक। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो 1906 में आई, ठीक। द कंट्री हाउस 1907 में आया। द फ्रेटर्निटी 1909, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी 1912,
द डार्क फ्लावर 1913, द फ्रीलांस 1915। आप देखिए इसमें से इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज है, तो आप ये द फ्रॉम द फोर विंड, जोसेलिन, ठीक, जोसेलिन हो गया आपका, द मैन ऑफ द आइलैंड फारसीज, ये भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो है ये भी पूछा गया है कि किस सन में आया ये। द कंट्री हाउस, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, फ्रेटर्निटी से भी। द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो जो जो पूछा जा रहा है, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं। फिर आते हैं द लिटिल मैन जो 1915 में आया, आसेफ 1916 में, बियॉन्ड जो है 1917 में, इन चांसरी 1920 में, अवेकनिंग 1920, कारवा 1925, फाइव टेल्स 1918, अनदर सेफ 1919, सन्स प्रोग्रेस 1919, ऑन फोरसाइट चेंज 1930, फ्लावरिंग वाइल्डरनेस 1932 और ओवर द रिवर 1933। ठीक, ये सारे जो हैं ये वर्क किसके हैं, तो जॉन गल्सवर्दी के हैं। और इसमें से कुछ मेन हैं वर्क्स जो एग्जाम बार बार पूछता है। क्लियर, तो ये सारी चीज हम देख लिए हैं। पहले हमने नॉवेल्स प्लेस देख लिए, फिर नॉवेल्स, आर्ट स्टोरीज और यस्से देख लिए हैं। और 1933 से पहले उन्होंने कुछ और वर्क्स मतलब उनके रहे हैं, लिखे गए हैं जो वो अधूरे रहे, अनफिनिश्ड रहे, ठीक, उनको भी हम बाद में देख लेते हैं। ओके, देखिए जॉन गल्सवर्दी की जो 3 ट्रिलॉजीज रही हैं, ठीक, जैसे द फोरसाइट सागा, द मॉडर्न कॉमेडी और द एंड ऑफ द चैप्टर। ठीक, ये फोरसाइट सागा, इसमें जो है 3 नॉवेल्स, मतलब एक ट्रिलॉजी है जिसमें 3 नॉवेल्स, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इन चांसरी और टू लेट। ठीक है, ये 3 जो है ये 3 नॉवेल्स इसमें रही हैं। द फोरसाइट सागा जो कि पब्लिश कब हुआ, 1922 में। ठीक, ये इनकी फर्स्ट ट्रायलॉजी रही है जिसमें 3 नॉवेल्स और 2 जो हैं, एक इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट और अवेकनिंग, ये 2 इनकी क्या हैं, इंटरल्यूड हैं। ठीक, ये हम बात करें द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इन चांसरी, टू लेट, ये क्या है, नॉवेल्स हैं। ठीक है, द फोरसाइट सागा जो है इसके ये 3 नॉवेल्स का एक सीरीज है जिसमें 3 नॉवेल्स, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इन चांसरी, टू लेट, जो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में लिखा गया, इन चांसरी जो है 1920 में और टू लेट जो है 1921 में। ये 3 नॉवेल्स और 2 इंटरल्यूड के साथ में इंडियन समर ऑफ फोरसाइट और अवेकनिंग, ये दोनों इंटरल्यूड हैं। ये पूरा एक कलेक्शन है किसका, द फोरसाइट सागा का। मतलब द फोरसाइट सागा में, द फोरसाइट सागा जो कि 1922 में पब्लिश हुआ था। ठीक, याद रखना इसमें कितनी नॉवेल्स है, 3 नॉवेल्स और 2 इंटरल्यूड्स। क्लियर, ये जो कब कब आए उनका हमने इसमें यहाँ पे सन भी लिख रखा है। तो सारी चीजें दूसरा हम इसके सिक्वल में जो आया, दूसरा बात करते हैं अ मॉडर्न कॉमेडी। ठीक, मॉडर्न कॉमेडी जिसमें अब इसमें भी 3 नॉवेल्स हैं, द व्हाइट मंकी, द सिल्वर स्पून और स्वर्ण सॉन्ग। ठीक है, ये 3 और इसमें 2 इंटरल्यूड इसमें भी हैं, आ साइलेंट मूविंग और पासर्स बाई, ये दोनों क्या हैं, इंटरल्यूड्स हैं। ठीक है, ये इनके इंटरल्यूड्स हैं। तो अगर पूछा जाए मॉडर्न कॉमेडी में कितने जो नॉवेल्स हैं, तो इसमें भी 3 नॉवेल्स है, द व्हाइट मंकी, द सिल्वर स्पून और स्वर्ण सॉन्ग, जो कब कब आए, तो व्हाइट मंकी 1924 में लिखा गया, सिल्वर स्पून 1926 में, स्वर्ण सॉन्ग जो है 1928 में और इंटरल्यूड साइलेंट मूविंग जो है वो 1927 में और पासर्स बाय 1927 में। तो ठीक है, या और ये पूरे मिला करके जो है मॉडर्न कॉमेडी के पूरे पार्ट है। ठीक, तो ये पब्लिश कब हुआ, तो 1929 में। ये पूछा जाए द फोरसाइट सागा कब पब्लिश हुआ, तो 1922 में। उसके सिक्वल में जब मॉडर्न कॉमेडी आई वो कब पब्लिश हुई, तो 1929 में। और उसमें कितने नॉवेल्स हैं, तो 3 नॉवेल्स और 2 इंटरल्यूड्स इसमें भी हैं। उसके बाद तीसरी ट्रिलॉजी की बात करें तो एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक, जो कि पब्लिश कब हुआ, 1934 में, मतलब इनके डेथ के बाद में, जिसमें मेड इन वेटिंग 1931 में लिखा गया, फ्लावरिंग वाइल्डरनेस 1932 में और ओवर द रिवर 1933 में। ये तीनों जो है एंड ऑफ चैप्टर के पार्ट हैं। क्लियर, ये तीनों द एंड ऑफ चैप्टर, द मॉडर्न कॉमेडी और द फोरसाइट सागा, ये तीनों ट्रिलॉजीज जब एक होती हैं तो इनको कलेक्टिवली मिला करके क्या कहा जाता है,
दीज ट्रायलॉजीज, जो 3 ट्रायलॉजीज हैं, ये जब कलेक्टिवली मतलब इकट्ठा होती है, इकट्ठा होकर के इनको द फोरसाइट सागा, द मॉडर्न कॉमेडी, द एंड ऑफ चैप्टर, कलेक्टिवली जो है नोन द फोरसाइट क्रॉनिकल्स, ठीक है, फोरसाइट क्रॉनिकल्स के नाम से जाने जाते हैं। देखिए ये जो तीनों ट्रायलॉजी की बात करते हैं, द फोरसाइट सागा, द मॉडर्न कॉमेडी और द एंड ऑफ द चैप्टर, ये तीनों ट्रायलॉजी जब कलेक्टिवली मिलती हैं, मतलब इनको कलेक्टिवली कहा क्या जाता है, तो द फोरसाइट क्रॉनिकल्स कहा जाता है। मतलब ये ट्रायलॉजी और क्रॉनिकल्स में कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें क्या मतलब क्रॉनिकल्स क्या है, जब ये तीनों ट्रायलॉजी मिल करके कलेक्टिव मतलब कलेक्टिवली होती हैं तो इनको फोरसाइट क्रॉनिकल्स कहा जाता है। वैसे अगर ट्रायलॉजी की बात करें तो द फोरसाइट सागा एक ट्रायलॉजी, उसके सिक्वल में दूसरी ट्रायलॉजी द मॉडर्न कॉमेडी आई, उसके बाद में द एंड ऑफ चैप्टर, मतलब लास्ट में सबसे कौन आया, द एंड ऑफ द चैप्टर आया। सेकंड पे मॉडर्न कॉमेडी, पहले द फोरसाइट सागा, इसमें तीन जो है, इसमें 3 नॉवेल्स, इसमें 3 नॉवेल्स, इसमें 3 नॉवेल्स इसमें है, और इन दोनों में 2-2 इंटरल्यूड है। इंडियन समर ऑफ फोरसाइट अवेकनिंग जो है ये इसका इंटरल्यूड है, मॉडर्न कॉमेडी में इंटरल्यूड अ साइलेंट मूविंग और पासेस बाय, ये 2 इंटरल्यूड इसके हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखना। ये मॉडर्न कॉमेडी पूछ भी लिया जाता है, ऐसे क्वेश्चन आता है कि मॉडर्न द फोरसाइट सागा में की जो नॉवेल्स दे दिया जाएगा, ऑप्शन दे दिया जाएगा 4, और पूछा जाएगा कि ये किस ट्रायलॉजी का है, तो आप याद रखना कि किसका है। ठीक, और कलेक्टिवली इनको क्या कहा जाता है, तो फोरसाइट क्रॉनिकल्स कहा जाता है। अगर आप लोगों को समझ में आया हो, किस क्लास कैसी लगी, तो ये कमेंट करके हमें जरूर बताया करें। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, और कुछ भी हो मतलब जो आप लोगों को जैसे लगे तो कमेंट करके हमें जरूर बताया करें, ताकि हम और अपना बेहतर देने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।